आज हम देखेंगे कि जो साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड टैबलेट है, इसका जो रिपोर्टिंग सिस्टम में जैसे कि शिक्षा विभाग आईसीडीएस डिपार्टमेंट से किस प्रकार रिपोर्टिंग की जाएगी, ये बातें आज हम करेंगे। तो व्यक्तिगत अनुपालन प्रपत्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहाँ पे बच्चे का नाम होगा और आयु और कक्षा। तो ये बच्चे का जो है व्यक्तिगत अनुपालन पत्र है कि साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड टैबलेट जो प्रति माह, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि एक 5 गोले दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब हुआ कि ये 5 सप्ताह, किसी-किसी महीने जैसे 5 सप्ताह होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का 5वां चक्र किसी महीने में 5वां सप्ताह होने पर ही खाने को दिया जाए। विद्यालय का नाम, ग्राम का नाम, ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम। ये साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का जो बच्चे के नाम का व्यक्तिगत अनुपालन प्रपत्र है, जो जो है सप्ताह में वो टैबलेट ले रहा है, नहीं ले रहा। प्रपत्र 2 जहाँ पे कक्षा का मासिक रजिस्टर है, कक्षा का मासिक रजिस्टर से संबंध है कि जो क्लास टीचर है, जिस कक्षा में वो पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा का नाम आएगा, विद्यालय का नाम आएगा, रिपोर्टिंग माह और वर्ष तथा कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो ये पूरी बेसिक जानकारी यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्रमांक है साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों का नाम और पिता का नाम। ये कॉलम में एक-एक विद्यार्थी वाइज उसका डिटेल आएगा। जैसे आपने यहाँ पे लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है, उस विद्यालय में, उस कक्षे में कितने पूरी लाइन लिस्टिंग आपको यहाँ पे डालना है और उसमें लड़कियाँ और लड़के की बाइफरकेशन करना है। और जैसा कि हमने अभी ऊपर में बताया कि प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह का दिनांक डालना है और 5वां सप्ताह उस लागू होता है तो 5वां सप्ताह उसमें लिखना है। तो इस प्रकार जो है, जो टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो विप्स और जूनियर विप्स का जो सेवन करने का जो है, एक स्कूल का पूरा लाइन लिस्टिंग यहाँ पे तैयार हो जाता है। आगे जब हम देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में विप्स और जूनियर विप्स कार्यक्रम के तहत स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब यहाँ पे ये जो आपने लिखा, ऊपर में आपने लिखा कि भई वहाँ पे डिटेल कितने थे, कितने हैं। उसके बाद यहाँ आप अगर देखेंगे, तो साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम के तहत स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? माह में कम से कम 4 विप्स, जूनियर विप्स गोलियों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मतलब किन्होंने 4 या 4 से मतलब कम से कम 4 जो गोली है, वो खाया है। यहाँ तो हो सकता है कोई 2-3 भी खाए होंगे, कोई 1 भी खाए होंगे, ये संख्या ऐसी होगी जो उस विप्स कार्यक्रम के लिए वो पंजीकृत होंगे। और उसमें से कम 4 बार जो है टैबलेट जो खाए वो। अगर विप्स का कवरेज आपको निकालना है, तो ख डिवाइड बाय क इंटू 100 मतलब 4 से अधिक बार जिन्होंने खाया, बटे जितने उसके विप्स के लिए पंजीकृत थे, गुणित 100। तो इस तरह से आपका व्यक्तिगत कवरेज वहाँ पे जो व्यक्ति का कवरेज है आपका वो निकल आएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो माह में कम से कम 4 विप्स या जूनियर विप्स गोलियों का सेवन करने वाले शिक्षकों और अन्य स्टाफ की कुल संख्या। मतलब जो स्टाफ है उनको भी कम से कम 4 विप्स या जो जूनियर विप्स की गोली का सेवन करना है, तो वो स्टाफ की संख्या भी यहाँ पे आएगा, जो कि शिक्षकों को भी ये विप्स के टैबलेट दिए जाने हैं। मध्यम और गंभीर रक्तअल्पता से ग्रसित किशोरियां केवल शारीरिक जांच पर आधारित है। जैसे कोई हमारे स्कूल टीचर्स जो शिक्षक होते हैं जो जांच करते हैं, आरबीएस की टीम जो जांच करती है, अगर इसमें भी कोई मध्यम या गंभीर जो सेवियर एनीमिक जो होते हैं, अगर ऐसे जो किशोरियां हैं उनकी चिन्हांकित और रेफर कितने को चिन्हांकन हुआ और कितने का रेफर किया गया, ये डाटा भी यहाँ पे आएगी। पार्ट 3 में अगर जाते हैं, तो पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, क्योंकि ये स्कूल की रिपोर्टिंग प्रपत्र है, तो रिपोर्टिंग माह में न्यू जो प्लान पोषण आहार और स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों की संख्या कितनी थी, कितना प्लान किया गया था, और रिपोर्टिंग माह में पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों की कुल संख्या कितना आयोजित की गई, ये डाटा यहाँ पे आएगा। चतुर्थ पार्ट में जब जाते हैं तो प्रतिकूल प्रभाव, जो विप्स और जूनियर विप्स की गोली खाते हैं, तो उनके प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको यहाँ पे रिपोर्ट करना है।
प्रतिकूल प्रभावों के उपचार हेतु स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रेफर किए गए विद्यार्थियों की संख्या। अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव गंभीर हो गया या किसी को रेफर करने की जरूरत पड़ी तो उनकी संख्या यहाँ पे आएगी। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपूर्ति, जो स्टॉक की जानकारी। स्टॉक का जानकारी जो है, जिसमें नीली और गुलाबी गोलियां जो विप्स और जूनियर विप्स के लिए होती है, ओपनिंग स्टॉक कितना है और रिसीव कितना हुआ, माह में कितना प्राप्त हुआ और माह में खपत कितना हुआ, यूज स्टॉक कितना है। और उसके बाद शेष जो विप्स उपयोग की अवधि समाप्ति या एक्सपायरी स्थिति में बैलेंस, जो आपका ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को हम अगर जोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शेष स्टॉक यहाँ पे निकल आएगा। और वांछित स्टॉक मतलब रिक्वायर स्टॉक, और कितना स्टॉक हमको चाहिए। पहला ओपनिंग, उसमें से कितना रिसीव हुआ, कितना खपत हुआ। अब जब इसको आप देखेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी, मतलब जिनो जो रिसीव हुआ उसमें अगर स्टॉक को घटा देंगे जितना खपत हुआ तो यहाँ पे जो बचेगा वो बैलेंस स्टॉक आएगा। और उसके बाद आपका रिक्वायर्ड स्टॉक जो है आपको यहाँ पे आगे डिमांड आपको करना है। तो ये नोडल शिक्षक का हस्ताक्षर और आईसीडीएस पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, ये दोनों इसी फॉर्मेट में जो है जो जैसे आंगनबाड़ी में चलाते हैं या फिर आपके जो शिक्षा विभाग में जो कक्षाएं लगती है उसमें ये रिपोर्ट करते हैं। तो मैं फिर से समराइज कर दूं इसको कि कक्षा का यह मासिक रजिस्टर है, जिसमें आपको मुख्य रूप से कितने लड़के और लड़कियां आपके स्कूल में हैं, क्लास में हैं, उसको आपको दर्ज करना है, उनका लाइन लिस्टिंग करना है और उसके बाद उसमें जो है साप्ताहिक कितना गोली का सेवन कर रहे हैं उसकी डिटेल है। उसके बाद जितनों ने भी इसमें सेवन किया उसकी संख्या आएगा। उसके बाद से कम 4 बार जो सेवन किए उनकी संख्या यहाँ आएगा। उसके बाद उसका प्रतिशत निकलेगा। फिर जो शिक्षक और जो 4 से जो अन्य स्टाफ हैं वो जो गोली खाते हैं उसकी संख्या आएगा यहाँ पे, कम से कम 4 से अधिक बार जो खा रहे हैं। मध्यम या गंभीर रक्तअल्पता से ग्रसित, उनको चिन्हांकित करना है, रेफर करना है। पोषण आहार का शिक्षा का जो आपने सत्र प्लान किया था उसको आयोजित किए हैं कि नहीं उसकी संख्या डालना है। और एईएफआई अगर होता है तो एईएफआई में अगर किसी को रेफर कर रहे हैं तो उसकी संख्या भी यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद स्टॉक की जानकारी डाल करके आपको इसको हस्ताक्षर करके आपको मासिक विद्यालय रिपोर्ट हेतु तो आपके जो संकुल शिक्षक है उनको भेजना होता है, जिसके माध्यम से मासिक विद्यालय का जो रिपोर्ट तैयार होता है। क्योंकि ये ऊपर देखे थे आपने कक्षा का रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे स्कूल का मासिक रिपोर्ट। यहाँ पे मुख्य रूप से प्रपत्र 3 में जो मासिक विद्यालय रिपोर्ट है उसमें आपको उस विद्यालय का पूरा, मतलब वहां का जो प्राचार्य है, जो नोडल शिक्षक होंगे, उनके माध्यम से ये रिपोर्टिंग जो है उच्च ऊपर लेवल में आएगा। तो विद्यालय का नाम, गांव नगर शहर का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, साथ ही साथ विद्यालय का प्रकार आपको लिखना है कि शासकीय है कि शासकीय अनुदान प्राप्त है, शासकीय आवासीय विद्यालय के अन्य है, इसका उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद वहां का नोडल शिक्षक और प्राचार्य का नाम आपको वहां पे लिखना है। रिपोर्टिंग करने का माह और वर्ष और कक्षा, कौन से कक्षा का आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप अगर आगे देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में कक्षा 1 से 5वीं की विद्यार्थियों की कुल संख्या, लड़का और लड़की कितने हैं, माह में कम से कम जो 4 जूनियर विप्स गोलियों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसमें भी आपको बॉयज एंड गर्ल्स करना है। उसके बाद जो कवरेज है वो आप जैसे कि पूर्व में आपने जिस तरह से निकाला था कि किन्हों कम से कम 4 सेवन करने वाले कितने हैं, उसमें से बच्चे कितने कक्षा में इनरोल हैं और डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसी रिपोर्ट में आपका कवरेज भी कैलकुलेट होते जाएगा। माह में कम से कम 4 जूनियर विप्स गोलियों का सेवन करने वाले शिक्षकों और अन्य स्टाफ की कुल संख्या, आपको इन शिक्षकों और अन्य स्टाफ की संख्या को भी यहाँ पे लिखना है। आयरन एवं फोलिक एसिड का सेवन करने वाली जो कक्षा 6वीं जो विप्स की गोली है, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की कुल संख्या, और फिर वही माह में कम से कम 4 विप्स गोलियों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फिर उसके बाद उसका कवरेज, और फिर वहां जो है माह में कम से कम 4 विप्स गोलियों का सेवन करने वाले शिक्षकों और अन्य स्टाफ की कुल संख्या। तो यहाँ पे आपने देखा पहला कक्षा 1 से 5वीं तक, जिसको
जूनियर विप्स कहते हैं, कक्षा 6वीं से 12वीं तक जिसको विप्स बोलते हैं। यहाँ ये दोनों का एक ही प्रपत्र में रिपोर्ट यहाँ पे तैयार होगा। उसके बाद आपका फिर जो मध्यम गंभीर रक्ताल्पता वाले विद्यार्थियों जो इनको चिन्हांकन और रेफर किए थे बॉयज एंड गर्ल्स, फिर जो पोषण शिक्षा आपने जो प्लान किया था उसमें से कितने जगह आयोजित हुए वो उसकी टोटल, एईएफआई जो हुआ था विप्स और जूनियर विप्स दोनों को जोड़ करके उसका टोटल और कितने को रेफर किए उनका टोटल। यहाँ स्टॉक में अलग-अलग आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ओपनिंग स्टॉक, रिसीव स्टॉक, यूज स्टॉक, बैलेंस स्टॉक, रिक्वायर स्टॉक, ये आपको विप्स और जूनियर विप्स जो नीली गोलियां हैं और गुलाबी गोलियां, विप्स के लिए नीली गोलियां का उपयोग होता है और जूनियर विप्स के लिए गुलाबी गोलियां, ये आपको अलग-अलग यहाँ पे स्टॉक एंट्री करनी होगी, जानकारी देनी होगी। तो ये नोडल शिक्षक जो होंगे और प्रधान शिक्षक होंगे, इनके साइन से ये रिपोर्ट जो है फिर आपके ब्लॉक लेवल के लिए जो है वो रिपोर्ट तैयार होगा। तो यहाँ बताने का पर्पस ये है कि जो मासिक विद्यालय रिपोर्ट है, सभी शिक्षा विभाग से, सभी जगह से ये रिपोर्ट जो है ऊपर आएगा, बन के आएगा, तभी ये रिपोर्ट का सही संकलन स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हो पाएगा या आपके डीओ कार्यालय में हो पाएगा या फिर डीपीओ कार्यालय में हो पाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस रिपोर्ट को सभी स्कूल शिक्षा विभाग, आईसीडीएस विभाग में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि ये ट्रायंगुलर है, 3 विभागों के सहयोग से बना ये रिपोर्ट संकलित होता है, तो इसमें महती रोल जो है स्वास्थ्य विभाग का जो मेडिसिन उपलब्ध कराना, शिक्षा और आईसीडीएस विभाग का मेडिसिन को खिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण तीनों विभाग का कॉम्बिनेशन से संभव है। आईसीडीएस और शिक्षा विभाग का जो मासिक प्रपत्र है 3A, ये संकुल स्तर पर जो संकुल स्तर पर ये पूरे रिपोर्ट जो है तैयार होगा, जिसमें संकुल या सेक्टर का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम होगा और जिस माह या जिस वर्ष से रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी जानकारी और संकुल समन्वयक या आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, यहाँ उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे होगा। ये दोनों रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्रपत्र जो है ये शिक्षा और आईसीडीएस विभाग उपयोग करेंगे। तो इसमें गंभीरता से इस रिपोर्ट को अगर संकलन सही सुचारू रूप से अगर हमारे जो संकुल समन्वयक और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक करते हैं, तो ये रिपोर्ट अच्छे से जिला लेवल तक वो आ सकता है और राज्य से केंद्र स्तर तक ये रिपोर्ट भेजा जा सकता है। संकुल में 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों जो शासकीय अनुदान प्राप्त नगर पालिका, आवासीय और अन्य सहित कुल कितनी संख्या है? यहाँ स्कूलों की संख्या डालना है जो कक्षा 1 से 12वीं तक की है, स्कूल की संख्या। दूसरा जो आंगनबाड़ी के लिए है, सेक्टर में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है उस सेक्टर में, ठीक है? पहले स्कूल की संख्या, आंगनबाड़ी की संख्या दोनों यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद जो आपने अभी तक देखा कि 1 से 5वीं तक के जो जूनियर विप्स के जो विप्स टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें जो 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने हैं? 1 से 5वीं तक, अर्थात स्कूल की बात आ गया। उसमें से फिर कितने ने 4 जूनियर विप्स गोली सेवन किया, लड़का-लड़की करके टोटल निकालना है, फिर कवरेज निकालना है, ठीक है? उसी प्रकार फिर टीचर लोग जो है कितना 4 कम से कम 4 टैबलेट माह में कितने लोग खाया, ये जानकारी देना है। यहाँ पार्ट 2 में अगर आएँगे, तो जहाँ आपको संकुल और परियोजना में साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक जो कार्यक्रम के तहत 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी या जो शाला त्यागी किशोरियां हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे संकलित होती है। जहाँ आप देखेंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स और आंगनबाड़ी केंद्र का भी यहाँ पे डिटेल आएगा क्योंकि शाला त्यागी जो होंगे, उनको जो किशोरी हैं, उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनको टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेम चीजें हैं, यहाँ पे कम 4 जो गोली कम से कम खाते हैं उनमें भी लड़के-लड़कियां और इधर आंगनबाड़ी में लड़कियां और फिर उसका कवरेज आपको निकालना होगा। और फिर शिक्षक और अन्य स्टाफ, यहाँ पे अन्य स्टाफ में आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या उन सहायिका, इनकी भी जानकारी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। फिर मध्यम और गंभीर रक्तअल्पता से ग्रसित
लड़के लड़कियां जो केवल शारीरिक जांच पर आधारित हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। रिपोर्टिंग माह में नियोजित जो पोषण आहार की जानकारी, जो शिक्षा सत्रों का आपने प्लान किया, उसमें से कितना आयोजित किया। फिर एईएफआई जो हुआ, जूनियर विप्स और विप्स गोली के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव अनुभव करने वाले लड़के लड़कियों की संख्या, प्रतिकूल प्रभावों के उपचार हेतु स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रेफर किए गए लड़के लड़कियों की संख्या, ये संकलित जानकारी जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। फिर जो छठवां आपूर्ति का विवरण है, स्टॉक का डिटेल है, आप यहाँ पे अलग-अलग जूनियर विप्स के लिए और विप्स के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। और संकुल समन्वयक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा और दिनांक होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये रिपोर्ट आईसीडीएस और शिक्षा विभाग का जो सुपरवाइजर है, जो मासिक पर्यवेक्षण रिपोर्ट है, वह सुपरवाइजर और संकुल समन्वयक के माध्यम से ये रिपोर्ट आपके शिक्षा विभाग का मासिक और ब्लॉक रिपोर्ट तैयार होगा। जब आप शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जैसे हैं और आपके जो आईसीडीएस के सीडीपीओ हैं, ये अपने विकास खंड का ये मासिक रिपोर्ट यहाँ से तैयार करेंगे। मुख्य रूप से जब आप ब्लॉक या परियोजना का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जिला, राज्य, रिपोर्टिंग माह कौन सा है, सीडीपीओ या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का नाम होगा। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट एक जैसे कि स्कूल से कक्षा से संकलित होके आ रहा है, स्कूल में, स्कूल से संकलित होकर के संकुल में, संकुल से संकलित होकर के सेक्टर में, सेक्टर से संकुलित होकर के ब्लॉक में, तो आप लगभग सारे कॉलम को अगर देखेंगे गंभीरता से, तो आपको वो बहुत आसानी से समझ आएगा कि उनका जो टोटल है, वो टोटल का योग आगे करते जाना है। तो काम जो है सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक हम इस कार्य को अगर सही तरीके से करें और इस रिपोर्ट की गंभीरता को समझें और अनिवार्य रूप से इस रिपोर्ट को सुनिश्चित कराएं, तो ये जो आईसीडीएस और शिक्षा विभाग हेतु जो मासिक ब्लॉक रिपोर्ट तैयार किया गया है, ये हमें सही तरीके से प्राप्त हो सकता है जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, आईसीडीएस से। तो ब्लॉक का भी रिपोर्ट आप देखेंगे तो वही है कि ब्लॉक में 1 से 12वीं कक्षा के स्कूल की संख्या आपकी आ जाएंगे। ब्लॉक परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितने हुए उसकी संख्या आ जाएगी। माह के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 1 से 12वीं तक के कक्षाओं, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, कितनों ने रिपोर्ट किया है, ये रिपोर्ट करने वाले हैं। पार्ट ए में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका जो गोली खाते हैं जूनियर विप्स कक्षा 1 से 5वीं तक कितना ने खाया, उसमें से माह में कम से कम 4 जूनियर विप से कितने विद्यार्थियों ने सेवन किया, फिर व्याप्ति का कवरेज आप निकाल पाएंगे और गोलियों का सेवन करने वाले जो स्टाफ है उनकी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। दूसरा जो विप्स है, विप्स में 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों जो शाला त्यागी किशोरियों की संख्या आ जाएगा, उनका फिर आप यहाँ व्याप्ति कवरेज निकाल सकते हैं, वहाँ के स्टाफ ने कितने खाया, एनीमिया गंभीर कितने थे, पोषण आहार का कितना सेशन प्लान हुआ, कितना आपने आयोजित किया, कितना एईएफआई के केस डिटेक्ट हुए और कितने को आपने रेफर किया। साथ ही साथ आपका स्टॉक की जानकारी आपको लिखनी है और आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर करके आप जिला का मासिक रिपोर्ट आपको भेजना होगा। तो ये ब्लॉक से ये प्राप्त होगा और उसके बाद जिला का जो है मासिक रिपोर्ट यहाँ तैयार होगा। जिला का मासिक रिपोर्ट जो है जिले के नोडल अधिकारी को सबमिट करना होता है और ये तभी बन पाएगा जब यह रिपोर्ट आपके विकास खंडों से जिले को प्राप्त होगा। ठीक है, तो सभी इसको ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है कि हम अगर अपने रिपोर्ट को सुदृढ़ करना चाहते हैं, सही तरीके से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो हमको डाउन द लाइन ये पूरे रिपोर्ट को कलेक्ट करने की जरूरत होगी। हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो पुनः मैं जिला फॉर्मेट से उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। कॉलम वही है, बातें वही है, पर ये सभी स्तर पर इस कार्य को सुचारू रूप से करने की आवश्यकता है। जिला का मासिक रिपोर्ट में जिला, राज्य और माह और वर्ष आएगा। जिले के नोडल अधिकारी का नाम होगा, जिले में विकास खंडों की कुल संख्या में कितने स्कूल हैं और जो और कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसकी संख्या,
शिक्षा विभाग से रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले ब्लॉकों की कुल संख्या आपको डालनी होगी। आईसीडीएस विभाग से रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले ब्लॉकों की संख्या आपको यहाँ पे एंट्री करने होंगे। पार्ट ए में जब आप जाएंगे तो आप जिले में साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड जो जूनियर विप्स पूरक कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने हैं, बालक बालिका और उनका टोटल, माह में कम से कम 4 जूनियर विप्स गोलियों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बालक बालिका और कुल टोटल, फिर उसके बाद उनका व्याप्ति का कवरेज आप निकाल लेंगे जिसमें ख डिवाइडेड बाई क इंटू 100। माह में कम से कम 4 जूनियर विप्स गोलियों का सेवन करने वाले नोडल स्टाफ शिक्षकों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जो है उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। आयरन एवं फोलिक एसिड जो गोलियां हैं जो 6वीं से 12वीं तक की हैं जिसमें साला त्यागी को भी सम्मिलित किया गया है। उसमें स्कूलों में लड़के लड़कियां और आंगनबाड़ी केंद्रों में साला त्यागी किशोरियों की बात की गई है। वहां पे जब विप्स की गोली खाने वाले जो विद्यार्थी और साला त्यागी किशोरियों में से यहाँ जो स्टाफ हैं जो नोडल शिक्षक है उनकी भी जानकारी यहाँ पे देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे 6वीं से 12वीं और यहाँ पे कम से कम 4 विप्स गोली कितने खाए उसके, तो इस तरह से इसकी कवरेज निकल आएगा। फिर आप जो गंभीर मध्यम रक्तअल्पता वाली बातें हैं जहाँ पे चिन्हांकित किए और रेफर कितने को किए, आंगनबाड़ी में भी चिन्हांकित किए कितने और रेफर कितने किए, ये जानकारियां आएगी। उसके बाद पोषण आहार जिसमें मुख्य रूप से कितने सत्र आपने प्लान किया और कितना पोषण आहार सत्र आयोजित हुए। विप्स और जूनियर विप्स में जो प्रतिकूल प्रभाव महसूस करने वाले लड़के लड़कियों की संख्या और प्रतिकूल प्रभाव के दौरान उपचार हेतु स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भेजे गए लड़कों की संख्या को भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसी प्रकार जब आपूर्ति जो स्टॉक की जानकारी है तो आपकी नीली गोली कितनी, आपकी गुलाबी गोली कितनी आपके यहाँ ओपनिंग स्टॉक थे, कितना आपको उस माह में प्राप्त हुआ और माह में आपने कितने स्टॉक का खपत कर लिया, यूज कर लिया और आपके पास कितना स्टॉक जो है शेष है। तो ये जो जानकारी है आपको यहाँ पे भरनी होती है और इस तरह से ये रिपोर्ट राज्य स्तर को सबमिट होता है। तो आपने देखा कि एक स्कूल का जो डेटा है, अगर एक व्यक्तिगत स्कूल का डेटा से लेकर के कक्षा का मासिक रजिस्टर से लेकर के मासिक विद्यालय रिपोर्ट से लेकर के शिक्षा विभाग का जो सुपरवाइजरी रिपोर्ट है उससे लेकर के शिक्षा विभाग और आईसीडीएस विभाग का जो ब्लॉक लेवल का रिपोर्ट है और ब्लॉक से जिला रिपोर्ट तक का रिपोर्ट को आपने गंभीरता से समझा है। हमें उम्मीद है कि विप्स और जूनियर विप्स रिपोर्ट में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। सभी आंगनबाड़ी एवं शिक्षा विभाग के स्कूल लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक का सभी रिपोर्ट इसमें सुचारू रूप से होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बनिए इस चैनल में और स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियों को आप जानिए। थैंक यू। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।